Good morning, class 6th. So, students, we are on chapter number 4, map reading, and in this chapter, we have completed several topics like the differentiation between globe and map. We have also done in the previous class, or we can say, we have started a new topic which was the types of map in the previous class. Now, in this class, we are going to start a new topic which is essential features of maps. See, पिछली क्लास में हम ये देख चुके थे कि टाइप्स कितने होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, पॉलिटिकल, फिजिकल एंड थीमेटिक मैप। पॉलिटिकल में से बाउंड्रीज को शो किया जा रहा है एक स्टेट की दूसरे स्टेट से, एक कंट्री की दूसरे स्टेट से, या एक कंट्री की दूसरे कंट्री से भी। तो अब थीमेटिक में किसी एक चीज़ की स्पेसिफिकेशन होती थी। अब यहाँ बात आ रही है एसेंशियल फीचर्स, मैप के अंदर होने क्या क्या चाहिए, कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप, डायरेक्शन, स्केल, कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैप में हम लोग एक तरीके से शो करते हैं। तो जैसे उनके अंदर होना क्या चाहिए, मैप की कोई डायरेक्शन बताने वाली तो होनी चाहिए, नॉर्थ है, साउथ कहाँ पर है, और उसके बाद कन्वेंशनल साइंस और सिंबल्स भी यूज़ किए जाते हैं आपके मैप्स के अंदर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस पोर्शन में। There are 3 components of map: direction, distance, scale and symbols. So direction किस तरीके से कहाँ पर सिचुएटेड है एक एरिया, उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ बात की कि डिस्टेंस, और इसके बाद यहाँ पर जो स्केल की बात की जा रही है ना, स्केल मतलब हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि स्केल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कैसे बताते हैं, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल पे बना हुआ है वो। और सिंबल्स, कुछ सिंबल दिखाए, जैसे अगर रेल की पटरियों की लाइन है तो उनका कुछ सिंबल होता है, अगर माउंटेनियस रीजन है उसका कुछ सिंबल है। तो आप एक तरीके से उनको अंदाजे दे रहे हो कि अगर आपको ये दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर कोई रेलवे लाइन होगी। तो ये 3 चीज़ें ज़रूर एक मैप के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स में होती है। पहला डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, दूसरा डिस्टेंस, एंड द थर्ड वन इज सिंबल्स। दो मैप कैन बी ऑफ वेरियस शेप्स, ज़रूरी नहीं छोटा हो, ज़रूरी नहीं बड़ा हो। साइजेस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ द एरिया एक्सेप्टिंग स्केच मैप आर यूजुअली मेंशन अलोंग द एजेस ऑफ द मैप। देखिए, हर मैप पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को प्रेजेंट किया ही जाता है। एज यू कैन सी हियर, यहाँ किनारे किनारे आपको लैटिट्यूड और ऊपर ऊपर लॉन्गिट्यूड प्रेजेंटेड होते हैं, क्योंकि वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सारे के सारे और लैंड सरफेस एरिया पे कवर्ड हैं, दैट्स वाई उनको शो किया जाता है। Usually at the top corner of the map you will see that the direction of all cardinal point major हम लोग 4 बोलते हैं, north, south, east, west, north, south, east and west. Cardinal points are marked by vertical line with an arrow north line pointing to the north. हर एक मैप में आपको एक ऐसा एरो मिल जाएगा जो कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फोकस करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात मानूँ तो यहाँ पे एक एरो बना देंगे हम लोग, और ये लाइन या ये पॉइंट किसको फोकस करेगा कि ये जो डायरेक्शन है ना, ये नॉर्थ है, फिर ये आपका वेस्ट हो जाता है, फिर ये साउथ हो जाता है, फिर ये ईस्ट हो जाता है। तो हर एक मैप में ऐसा देखने को मिलता है। एट द बॉटम अब कॉर्नर नीचे आपको क्या मिलेगा, वो स्केल मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि इस रेशियो में हम लोग स्केल को प्रेजेंट करते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को शो कर रहा है, और ये इसका रेशियो हो जाएगा। इस तरीके से नीचे स्केल बनाए जाते हैं। कन्वेंशनल साइंस और सिंबल भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम मैप को बिना क्लमजी बनाए वो एक एरिया को दिखा देते हैं। तो डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, डिस्टेंस मतलब स्केल भी इम्पोर्टेंट है, और सिंबल्स भी इम्पोर्टेंट है हमारे मैप के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शंस कैसे इंपॉर्टेंट है। सो डायरेक्शंस फॉर लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द मैप और ग्राउंड, हाउ कैन बी लोकेट। सो डायरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट component of a map. It is important and useful to describe where one place is in relation to another with reference to the north line. 4 major direction, north, south, east and west can be determined. They are known as cardinal direction. See, डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। एक जगह से दूसरी जगह पर आप किस साइड हो, क्या आप उस जगह के नॉर्थ साइड में हो, क्या आप उस जगह के साउथ साइड में हो, क्या वेस्ट में हो, क्या ईस्टर्न डायरेक्शन में हो, आपको पता कैसे चलेगा? तो तब पता चलेगा जब आपको डायरेक्शंस पता होंगी। तो ये 4 मेजर डायरेक्शन है जिन्हें हम कार्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं।
and the points are referred to as cardinal point. The intermediate direction, intermediate between these points, मतलब नॉर्थ और अगर ईस्ट की मैं बात कर रही हूँ तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक इंटरमीडिएट साइन भी होता है जिसे हम बोलते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई डायरेक्शन है तो एनी नॉर्थ ईस्ट, इसे हम बोलेंगे यहाँ पर, एक मिनट वेट फॉर अ वाइल, the intermediate directions between these points are north east. यहाँ पर हम इसे इस तरीके से लोकेट करते हैं एनी. ओके, फिर उसके बाद अगर मैं साउथ पर जाती हूँ तो उसे हम इस तरीके से लोकेट करेंगे एसी. साउथ वेस्ट में जाते हैं तो हम उसे एस डब्ल्यू, नॉर्थ वेस्ट में जाते हैं तो हम लोग एस डब्ल्यू. और अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम, दे आर ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनल डायरेक्शन, इन्हें हम ऑर्डिनल डायरेक्शंस बोलते हैं. इसके लिए एक डायग्राम को मैं दिखाना चाहूँगी. ये देखिए, ये है नॉर्थ, एक मिनट, यस, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट. ये हो गए आपके कार्डिनल पॉइंट्स. ठीक है, मेजर 4 डायरेक्शंस हो गए. अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, और साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट आ रहा है, वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट आ रहा है, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में या नॉर्थ और वेस्ट के बीच में एनडब्ल्यू आ रहा है. तो ये सब मेजर पॉइंट्स, जो सब डायरेक्शंस हैं, इन्हें हम बोलते हैं हमारे ऑर्डिनल पॉइंट्स. एज यू कैन सी हियर, ऑर्डिनल डायरेक्शंस हम इन्हें बोलते हैं. मेजर डायरेक्शंस, कार्डिनल डायरेक्शंस, और ऑर्डिनल डायरेक्शन मतलब जो कि उसके सब मेजर पार्ट्स हो सकते हैं. Yes, now we will move forward to our next point. First of all, इस डायग्राम में आप ये देख सकते हो, ये कंपास है, इससे आप नॉर्थ डिसाइड करते हो. आजकल सभी के फ़ोन में कंपास आ ही रहा है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है. हर एक के फ़ोन में कंपास प्लस डिग्रीज ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं. ये आपके 4 डायरेक्शन है मैप के अंदर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. और ये आपके NWSE, NESW, ये हैं आपके ऑर्डिनल पॉइंट्स. तो डोंट कंफ्यूज इन बिटवीन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल पॉइंट्स. नाउ आफ्टर दैट देयर इज वन टॉपिक ऑल्सो, वी कैन फाइंड डायरेक्शंस. हम डायरेक्शंस का पता कैसे लगा सकते हैं? फाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग सन. सन कहाँ से निकल रहा है? मान लीजिए सन बिल्कुल मेरे सामने से निकल रहा है, ये ईस्ट है, विच वुड रिप्रेजेंट ईस्ट. ये वाला डायरेक्शन ईस्ट है. इफ योर राइट हैंड पॉइंट्स टू द राइजिंग सन, और मेरा राइट हैंड अगर इधर है सन और ईस्ट, योर लेफ्ट हैंड वुड पॉइंट वेस्ट. तो बिल्कुल जो मेरा राइट हैंड है अगर सामने है तो वो मेरा अगर ईस्ट को दिखा रहा है, तो बिल्कुल मेरा अपोजिट जो लेफ्ट हैंड है वो शो करेगा. ये जो अपोजिट डायरेक्शन वाला जो डायरेक्शन है वो होगा वेस्ट. ओके, और मेरे बिल्कुल सामने, जैसे मैं अगर इधर की हुई हूँ, बिल्कुल मैं इधर मुड़ जाती हूँ तो ये नॉर्थ होगा, नॉर्थ का बिल्कुल अपोजिट होगा साउथ. तो अगर आप राइट हैंड ईस्ट की तरफ करते हो तो बिल्कुल आपके पीछे वाला जो होगा वो होगा वेस्ट, और इनके राइट ईस्ट डायरेक्शन के लेफ्ट हैंड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में नॉर्थ होगा, इस डायरेक्शन में, और ईस्ट नॉर्थ के बिल्कुल अपोजिट में होगा आपके सदर्न डायरेक्शन. तो एक बार इसको लोकेट करिएगा. आपका जो घर है उसका गेट, हम बोलते हैं ना, पूर्व मुखी गेट है, पश्चिम मुखी गेट है, दक्षिण मुखी है, उत्तर मुखी है. तो इस हिसाब से आप पता लगा सकते हो कि आपका जो गेट है वो कौन सा मुखी है. सन की राइज, जहाँ से वो राइज करता है, जहाँ वो सेट करता है, उससे भी आप नॉर्थ और साउथ भी पता लगा सकते हो. दूसरा क्या है? बाय लुकिंग एट द पोल स्टार इन द स्काई एज द पोल स्टार इज वर्टिकली अबव द नॉर्थ पोल. अगर आपको पोल स्टार दिख जाता है, क्योंकि हम चैप्टर नंबर 1, 2 पढ़ के आए हैं, तो हमें पता है कि पोल स्टार सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न डायरेक्शन की तरफ लोकेट करता है. तो पोल स्टार देख के भी आपको ये पता चल लग जाएगा नॉर्थ ये है, तो नॉर्थ डायरेक्शन के राइट हैंड साइड में ईस्ट होता है, नॉर्थ के लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट होता है, नॉर्थ के बिल्कुल अपोजिट में आपके सदर्न डायरेक्शन होती है. सो बाय यूजिंग मैग्नेटिक कंपास, ये रहा आपका मैग्नेटिक कंपास. आपके फ़ोन में भी आजकल कंपास आ जाते हैं, तो इससे भी आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं. नॉर्थ साउथ का पता लगा ले तो ईस्ट और वेस्ट का भी पता लगाना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है. सो बाय दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड और component effect, essential features of component. In that we have done directions. Now in the next class we will move forward to scale, कि कैसे scale जो है वो आपके
एक तरीके से इम्पॉर्टेंट फीचर है मैप को शो करने का। मैप में डायरेक्शन शो करते हैं हम लोग, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल डायरेक्शंस वी हैव डन। नाउ स्केल कैसे, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल के हिसाब से हमने देखा था कि किस तरीके से दो स्केल होते हैं और आपके इन दो स्केल्स के अकॉर्डिंग मैप को इंडिकेट किया जाता है। स्मॉल स्केल मतलब वो लार्ज एरिया को इंडिकेट कर रहा है और लार्ज स्केल मतलब वो स्मॉल एरिया को इंडिकेट कर रहा है। और कन्वेंशनल साइंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं वो दिखने में कि हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पे रेलवे लाइन है, यहाँ पर माउंटेनियस रीजन है, यहाँ पर वेल है, या फिर मैं अगर बात करूँ यहाँ पर आपके विलेजेस एंड टाउन्स हैं। यहाँ पर आपको ये जो पेज है, पेज नंबर 126, उसमें कन्वेंशनल साइंस की फ़ोटो भी दिख जाएगी, जिसके अंदर आप ये देख सकते हो कि कैसे कन्वेंशनल साइंस को आप लोकेट करते हैं मैप के अंदर। So in the next class we will start our next topic, which is scale and conventional science. So that's it for today's class. I hope you all have understood what we have done in this class. Thank you.